नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सी टेट दिसंबर 2022 के लिए ईवीएस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने कल की क्लास में पर्यावरण की अवधारणा के बारे में आपको एकदम अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में समझा दिया था। वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था पर्यावरण की अवधारणा, उसमें हमने ये जाना कि पर्यावरण कहाँ से आया था, हमारे सिलेबस में ये किस नीति के तहत आया और उसके बाद में इसको कैसे कैसे पढ़ाया जाए, प्राथमिक स्तर के बच्चों को कक्षा 1 और 2 को कैसे पढ़ाया जाए, 3 और 4 को कैसे पढ़ाया जाए, ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग पर्यावरण सीटेट में पेडागोजी अर्थात जो आपके लिए शिक्षा शास्त्र है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को देखते हुए चलेंगे ताकि हमारा 30 का 30 टारगेट है वो पूरा हो सके। ठीक है, जो कि देखिए मैं आइडियल बात नहीं करता कि 30 में 30 आपको मिल ही जाएगा, बट अगर आपने मेहनत कर दिया तो 25 प्लस मिल जाएगा, इतना मेरा पूरा भरोसा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वही कंटेंट दूंगा जो एग्जाम में आता है, बाकी अदरवाइज फालतू की चीजें मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सीटेट का पेपर मैंने पिछले 10 साल का देखा है, जो क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं वो सारे टॉपिक कलेक्ट करके आपके ला रहा हूं और वही से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए तो कल की क्लास में मैंने आपको सीटेट 2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैंने आपको ईवीएस से संबंधित क्या बताया था, पर्यावरण की अवधारणा। ठीक है, पर्यावरण की अवधारणा मैंने आपको समझा दिया था पूरा डिटेल में। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसी से थोड़ा सा आगे है, वो क्या है आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण की संकल्पना। ठीक है, आप देखिए एक एक टॉपिक हम लोग ध्यान से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन निकलने ना पाए। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है पर्यावरण की संकल्पना। देखिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये अवधारणा, संकल्पना, ये सब बताने का क्या मतलब है, अगर आप इन सब चीजों को समझ लेंगे तो जो 15 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के पूछता है एग्जाम में पर्यावरण में, उसको आप आराम से कर लेंगे, 2 मिनट सोचेंगे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पर्यावरण की संकल्पना क्या है। आप शब्दों को पकड़िए, देखिए क्या बोल रहा है संकल्पना। अगर आप अगर ना को हटा दें तो क्या लिखा है, पर्यावरण की संकल्प, मतलब संकल्प जो हम लोगों ने नियम लाया कि पर्यावरण हमें पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, उसका संकल्प क्या है। मतलब संकल्प मतलब कि जैसा होता ना कि हमने ये काम का संकल्प ले लिया, हमें को इसको पूरा करना है, क्लियर। वैसे ही इसका क्या संकल्प है, क्या संकल्प है, यानी कि क्या हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या बताना है, कैसे कैसे बताना है। अगर ये चीजें बच्चे सीख जाते हैं तो मतलब हमारा संकल्प पूरा हो गया, क्लियर। अब इसको पॉइंट वाइज एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहली चीज, जैसे कोई बच्चा है, अगर उसका जन्म हुआ, छोटा बच्चा है, उसको आपको सिखाना है, क्या सिखाना है, पर्यावरण। तो आप डायरेक्ट तो डिवीजन बताएंगे नहीं, बेटा जो चारों तरफ से घिरा हुआ है पर्यावरण है, बेटा जो चारों तरफ से घिरा है पर्यावरण है, आप ये तो बताएंगे नहीं। कहां से शुरुआत करेंगे आप हमेशा हमेशा शुरुआत करेंगे परिवार से। देखिए तो पर्यावरण की जो जानकारी आपको देनी है बच्चे को, कहां से देनी है, परिवार से। परिवार से आपको शुरू करना है। कैसे, अब देखिए ध्यान से, आप उदाहरण देंगे कि देखो बेटा पापा है, मम्मी है, चाचा है, चाची हैं, देखो वो साफ सफाई से रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते। ये देखो कुत्ता है, गंदगी में रहता है तो बीमार हो जाता है। ठीक है, ये देखो हमेशा नाक बहाए रहता है, ये नाक नहीं पोंछता, हमेशा बीमार रहता है। ठीक है, कई ऐसी सारी चीजों का आप एग्जाम्पल देंगे जो परिवार में देखेगा। जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको कहते हो ना नाखून काट लो बेटा, तो कहेगा नहीं नहीं मुझे नाखून पसंद है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, देखो आप दिखाएंगे, देखो नाखून में यहाँ अंदर गंदगी बैठी हुई है, मैल है, तुम इसी को खाओगे तुम्हारे पेट में जाएगा तो नुकसान करेगा। तो ये सारी चीजें आप बताइए, ईवीएस का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जब आप बताएंगे तो सीखेगा
कहने का अर्थ ये है कि पर्यावरण की संकल्पना में सबसे पहले जिक्र परिवार का ही है। आप बच्चों को पर्यावरण के बारे में कहां से बताना शुरू करेंगे? परिवार से। जब वो परिवार की चीजों को अडॉप्ट करने लगेगा, सीखने लगेगा, तब आप उदाहरण देंगे आसपास की चीजों को कि देखो बेटा ये देखो यहाँ पे क्या है। आप कहेंगे जैसे बच्चा नहा रहा है, एग्जाम्पल समझिएगा, बच्चा नहा रहा है, आप कहोगे बेटा तुम नहा लिए, तुम साफ हो गए ना, तुम्हारी गंदगी कहाँ गई? तो बताएगा मम्मी मेरी गंदगी पानी के साथ बह गई। पानी कहाँ गया? कहेगा बगल वाले गड्ढे में। जाओ देखो गड्ढा कैसा है, लड़का देखेगा ओ गड्ढा, कहेगा मम्मी या पापा ये गड्ढा तो गंदा है। गंदा क्यों है? तब बताएगा कि अच्छा हम नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो सारी गंदगी जाके वहां इकट्ठी है। तो आप उसको क्या समझ आएगा? उसको ये समझ में आएगा कि ये भी गंदगी है, इसको भी हमें निजात पाना है। तो आप बताएंगे देखो बेटा यहाँ गंदगी इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, इसको हटाना है हमें। तो वो चीजों को सीखेगा, अच्छा इसका मतलब हमें आसपास को भी साफ करना है। फिर आप बताएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों, हमारे घर के पास थोड़ी है, हम क्यों उसको साफ करें? तो आप कहोगे देखो जाओ देखो, तो देखेगा पास में, कहेगा मम्मी इसमें तो छोटे छोटे कीड़े हैं, पापा इसमें कीड़े हैं, यहाँ मच्छर भी है, तो बेटा इस पानी को बहा दो। तो कहेगा हाँ हाँ ये सही है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, परिवार बताने के बाद में आप उसको आसपास की चीजें दिखाएंगे, और जब आसपास की चीजें दिखाएंगे तो समझेगा कि कहाँ हमारी गंदगी ज्यादा फैल रही है, या किन किन बातों से गंदगी ज्यादा फैल रही है, और किन किन बातों से हमें गंदगी से मुक्ति मिल सकती है, या साफ सफाई हमारा मन लग सकता है। अर्थात परिवार के बाद में आप उसको पर्यावरणीय मुद्दों से किससे परिचय करवाएंगे? सामाजिक जीवन से, ठीक है। यानी कि परिवार के बाद में आपको उसको सामाजिक ज्ञान के द्वारा, या कह लीजिए कि सामाजिक ज्ञान से पर्यावरण का परिचय करवाना है, ठीक है, या पर्यावरण के बारे में बताना है। क्लियर? तो पहला टॉपिक हमारा संकल्पना में यही आता है कि परिवार और समाज में होने वाले पर्यावरण एक्टिविटी से या पर्यावरण की घटनाओं से बच्चों को परिचित करवा दिया आपने। क्लियर? नो डाउट। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके बाद में संकल्पना के अंतर्गत ये आता है, जैसे आपने बता दिया कि देखो बेटा ये गंदगी है, इससे ये नुकसान होगा। फिर आप उसको आसपास ले जाएंगे, दिखाएंगे कि देखो अच्छा जैसे मान लीजिए आप उसको ले गए, कहाँ पे ले गए? कहीं चिमनी है जहां से धुआं निकल रहा है, आप उसको दिखाएंगे कि देखो यहाँ जल्दी चिड़िया वगैरह नहीं आती, यहाँ लोग नहीं आते, यहाँ देखो काफी धूल जमा हुई है। क्यों भाई? भले से छोटा बच्चा है लेकिन देख के बता तो देगा आपको, तो बताएगा कि ऐसा है यहाँ चिमनी से काला काला धुआं निकलता है, इसलिए लोग नहीं आते। अच्छा क्यों नहीं आते? तो बताएगा ना कि धुएं से हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हम सही से देख नहीं पाएंगे, आंखों में जलन होगी, ये सारी चीजें बताएंगे। तो आप कहेंगे बेटा इससे क्या हो रहा है? तो कहेगा कि इससे हवा हमारी गंदगी हो रही है, या आसपास का माहौल खराब हो रहा है। अर्थात बच्चे को आप छोटे स्तर से ही, कहां से? बचपन से ही, अर्थात प्राथमिक स्तर से ही बच्चे को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएंगे। इसके बाद में इसका समाधान क्या हो सकता है, और इसके बाद में इसको कम कैसे करें, इसकी आपको बच्चों में क्या करनी है? समझ विकसित करनी है। ये कहाँ है? ये हमारी संकल्पना में है। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण की संकल्पना कौन सी है, ठीक है। तो आपको ये दे देगा, या कह देगा कि किस स्तर से बच्चों में पर्यावरण की संकल्पना विकसित करनी है। जब वो 5 वर्ष के हो जाएं, जब वो जन्म लें, जब वो 8 वर्ष के हो जाएं, या जब वो युवा हो जाएं। तो आपको क्या करना है? जब वो जन्म ले, यानी कि छोटे बच्चों से ही धीरे धीरे
जैसे अगर मुंह में उंगली डाल रहा है तो निकाल दीजिए, अच्छी आदतों का निर्माण कीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जानी चाहिए। क्लियर? देखिए, तो ये पर्यावरण संकल्प का दूसरा चीज हो गया। ओके, देखिए लग तो रहा आपको कि बहुत हल्का चीज है, क्या है ये, लेकिन जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना तब आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण प्रदूषण समाधान और इसको कम कैसे करें ये भी हमें बच्चों को बताना है। ओके, अब देखिए तीसरा पॉइंट आपका है चित्र या चित्रों और भ्रमण से अवलोकन तथा वर्गीकरण। देखिए, आप बच्चे को कोई पुरानी फोटो दिखाइए और कहिए कि देखो बेटा यहां ये जगह ऐसी थी। मान लीजिए बाद में वहां पे कोई कारखाना बन गया, उसको फोटो दिखाइए तो बताएगा ना कि भैया पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, इतना गंदा क्यों हो गया। तो तब आप उससे खुद पूछिए, अच्छा बताओ बेटा ऐसा क्यों हो गया, तो बताएगा कि कारखाने से धुआं निकला, कचरा निकला, गंदगी निकली, इन सब चीजों ने हम पूरा गंदा कर दिया। चित्र उसने देखा, वो समझ गया। भ्रमण मतलब आप उसको घुमा दीजिए, पूरे गांव में घुमा दीजिए, कहीं वो नाला देखेगा, कहीं नहर देखेगा, कहीं वो जैसे कहिए कि जहाँ जानवर मरे होते वहां फेंक देखेंगे तो सूंघेगा गंदगी है, हवा खराब हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है। यानी कि वो भ्रमण करके प्रत्यक्ष देखेगा। देखिए ये पॉइंट को पकड़े रहिएगा। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्षीकरण, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा वो बच्चा बहुत तेज सीखता है और साथ ही साथ उसको अनुभव प्राप्त होता है। ये दो कीवर्ड हैं, ये आपको जहां मिल जाएंगे इसका आंसर यही होना है। ठीक है, अर्थात उसने अनुभव कर लिया, वो देख लेगा। जैसे अभी क्या है कि आप कहीं जैसे कि कहीं गंदगी चीज ले जाइए, जब वो जाएगा तो अपना नाक बंद करेगा, बहुत बदबू मार रहा है। उसने अनुभव कर लिया कि अगर हम गंदी चीज जगहों पे जाएंगे तो वहां हमें नाक बंद करनी पड़ेगी या गंदगी का सामना करना पड़ेगा। या आप उसको किसी गंदे नाले के पास खड़ा कर दीजिए, 2 बार ऐसे मच्छर काटेगा, कहेगा चलो यहाँ से बहुत मच्छर काट रहा है। वो ये समझ जाएगा कि जहां गंदा नाला होगा, गंदा पानी होगा, वहां पर मच्छर पैदा होंगे या हम बीमार हो सकते हैं। अर्थात चित्रों और भ्रमण करने से बच्चों में प्रत्यक्षीकरण कह लीजिए या अनुभव का विकास होता है। यही हमारी संकल्पना भी है कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से घुमा फिरा करके, भ्रमण करा करके उनको अनुभव प्रदान करना, ताकि वो पर्यावरण के प्रति सजग हों। और जब बच्चा कोई सीधा सीधा देखता है या कोई व्यक्ति जब सीधा सीधा देखता है तो क्या करता है, उस चीजों को एडमायर करता है कि हाँ ये दिक्कत है हमारे यहाँ। जैसे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए हमारे साइंटिस्ट कहते आ रहे हैं कि क्या है, आपको पता होगा अंटार्कटिक वृत्त पर क्या हो चुका है, ओजोन छिद्र हो चुका है। ओजोन छिद्र कितना भयावह है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन 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 अभी किसी व्यक्ति को एकदम प्रचंड गर्मी में उसको एक घर में बिठा दीजिए और उसको वहीं बिठाइए जहां से ऐसे पूरा इतना फोकस, पूरी धूप उसके ऊपर आए, पगला जाएगा वो, अरे हम यहाँ कैसे रहेंगे। जब वो इसका अनुभव कर लेगा ना तब समझेगा कि वाकई में ये धूप कितनी भयानक है या पर्यावरण पराबैंगनी किरणें कितनी भयानक है। जब वो समझ जाएगा तो ऑटोमेटिक उन चीजों पे ध्यान रखने लगेगा। किन चीजों पे? प्रदूषण न फैलाने वाली चीजों पे। ठीक है, वैसे ही जब आपको अनुभव प्राप्त होगा या बच्चों को जब आप अनुभव देंगे तो वो पर्यावरण के प्रति ज्यादा सहज होंगे या कह लीजिए आपकी ज्यादा सजग होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए,
चौथा पॉइंट ये है सांस्कृतिक और मानव गरिमा। देखिए घबराइए नहीं, ये अरिमा गरिमा बहुत कठिन शब्द है, लेकिन मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, और अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना। देखिए सांस्कृतिक और मानव गरिमा तथा अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना, जैसे अब अभी अगर जैसे बच्चों को समझाइए, या आप आजकल इंटरनेट का जमाना है, गूगल सर्च कीजिए कि ताजमहल की पहले की फोटो अब की फोटो, तो जब आप दिखाएंगे तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा, कहेगा कि अरे पहले वाला ताजमहल क्या है, थोड़ा सफेद है, अब वाला पीला पड़ गया। तो आप उससे पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो हो सकता है वो उत्तर ना दे पाए, तो आप उसकी हेल्प कीजिए कि देखो पहले क्या था कि ताजमहल जब नया नया बना एकदम चिकना था, जैसे अभी अगर हम तुम्हें क्या क्या एक बर्तन ला के दे दें तो नया रहेगा, शुरू शुरू में कपड़ा पहनोगे, धीरे धीरे पुराना हो जाएगा, वो समझेगा हाँ क्यों पुराना हो जाएगा, क्योंकि गंदा होगा साफ होगा, गंदा होगा साफ होगा, पुराना हो जाएगा। वैसे ही जब ताजमहल बना, लगातार क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, धीरे धीरे ताजमहल हमारा गंदा होता जा रहा है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों, पानी से तो साफ होना चाहिए, गंदा क्यों होता है, यही तो पॉइंट है। तब आप उसको बताएंगे कि बेटा ये गंदा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार प्रदूषण कर रहे हैं। जब यही गंदा पानी ऊपर जाएगा तो वही गंदा पानी नीचे आएगा, तो उसको नुकसान कर रहा है। तब वो कहेगा तब तो ये पानी हमको भी नुकसान कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तभी तो बारिश में भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। क्लियर? इससे आप उसको बताएंगे कि जो हमारी सांस्कृतिक चीजें हैं उसको भी पर्यावरण डिस्टर्ब करता है, तो ये भी तुम ध्यान रखो। साथ ही साथ मानव गरिमा, उसको आप ये इतना भर दीजिए कि पर्यावरण के प्रति वो इतना सजग हो जाए, वो ये समझे कि हमारा ये गर्व की बात है, पर्यावरण को बचाएंगे हमारे गर्व की बात है। ओके। साथ ही साथ अपने अधिकार, उसका क्या अधिकार है, उसका क्या नियम है, वो क्या क्या कर सकता है पर्यावरण के लिए, ये भी पर्यावरण की संकल्पना के अंतर्गत आपको बताया गया है। क्लियर? देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये चीजें जो हमने आपको बताया, हो सकता है आप जानते हो, सीक्वेंस आपको नहीं पता होगा, तो आप ये जान लीजिए यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। आप ईवीएस का पेपर उठा के पीछे 2-3 साल का देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब लास्ट हमारा बच गया है कौन सा, देखिए हस्तपरक गतिविधियों में, हस्तपरक गतिविधियों में लगाना। अब ये क्या है, हस्तपरक गतिविधियां क्या है? बच्चों को स्वयं उनको खुद से करने दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे अवलोकन और वर्गीकरण सीख जाएंगे। अब ये अवलोकन क्या है? अवलोकन मतलब जब जैसे आप उसको खुद हाथ से करने देंगे ना, जब हाथ से करने देंगे तो समझने लगेगा कि अच्छा ये चीज गंदा है, ये चीज ठीक है, ये अच्छा है, ये खराब है। और साथ ही साथ जब हाथों से चीजों को करेगा, जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि हाथों से करके पर्यावरण का क्या लाभ हो सकता है, सोच रहे होंगे आप। देखिए कैसे, आप उसको कर दीजिए कि यहाँ कचरा है, इसको साफ कर दो। जब वो कचरे को साफ करेगा तो फिर उसके हाथ में क्या होगी, महक आ जाएगी या गंदगी आ जाएगी, तो कहेगा ना मेरा हाथ गंदा हो गया। तो इस हिसाब से उसको ये समझ आ जाएगी धीरे धीरे कि देखिए दो काम होगा, एक तो गंदगी साफ कर दिया उसने, दूसरा उसको ये समझ में आ जाएगा कि गंदगी साफ किया हमने, वो प्रत्यक्ष इन्वॉल्व हुआ, हाथ द्वारा उसकी गतिविधि इन्वॉल्व हुई, तो इससे उसकी समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, या वो उन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान रखेगा जिन चीजों पे आप बताने के बजाय उससे आप कार्य ले लें। ठीक है, देखिए हस्तपरक गतिविधियों में ऐसे लगा के आप बच्चों में पर्यावरण की संकल्पना को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
पर्यावरण की संकल्पना को मैंने आपको बता दिया छोटे टर्मों में। इसके अतिरिक्त एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप आराम से कर सकते हो। मेन रूप से आपको 3 वर्ड इस पे ध्यान रखना है। एक, समझ विकसित करना। दूसरा, उनमें अनुभव प्रदान करना। तीसरा, हस्तपरक गतिविधियों को प्रदान करना। ये भी पर्यावरण की संकल्पना के अंतर्गत आता है। ठीक है, छोटे बच्चों में आपको ये कराना पड़ेगा। ओके, देखिए इतना करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, अब इतना सब कुछ तो हो गया। अब यार हम इसको प्राप्त कैसे करेंगे, हमारी बुक क्या कहती है? तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए या बताने के लिए क्या किया गया? देखिए, ये जो आपका संकल्पना है ये एनसीएफ 2005 में है। ठीक है, या हालांकि इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट ये 2005 में है। इसने क्या किया? पर्यावरण विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत या कह लीजिए कि मनोप्रेरणा कौशल, ठीक है, बाल केंद्रित एकीकृत मनोप्रेरणात्मक कौशल, बाल केंद्रित एकीकृत और मनोप्रेरणात्मक कौशल सहित समझ पैदा करने के लिए। देखिए एनसीएफ ने क्या किया, या पर्यावरण संकल्पना में जो चीजों को हमने पढ़ा अभी, उसको कैसे प्राप्त कराया जाए, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए संकल्पना ने क्या कहा? पर्यावरण को बाल केंद्रित कीजिए। मतलब दुनियादारी कुछ नहीं, बच्चों को क्या क्या चीजें की जरूरत है उस पर फोकस कीजिए। पहला, सबको एकीकृत कीजिए। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक, अपना अधिकार, मानव की गरिमा, सबको एकीकृत कीजिए। साथ ही साथ बच्चों में मनोप्रेरणा, मतलब वे स्वयं से उनको खुद प्रेरित हो जाएं, उनको बार बार प्रेरित करने की जरूरत ना पड़े। मतलब कि कहना ना पड़े कि तुम ये करो, तुम ये करो। उनके अंदर स्वतः प्रेरणा जागृत हो जाए। इसको विकसित करने के लिए पूरे के पूरे पर्यावरण अध्ययन को 6 विषयों में बांटा गया है। कितने विषयों में? 6 विषयों में। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारी कहानी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। पर्यावरण अध्ययन को 6 विषयों में बांटा गया है। कितने विषयों में? 6 विषयों में बांटा गया है, बांटा गया है। अब इन 6 विषयों को थीम कहते हैं, थीम। ठीक है, थीम मतलब कह सकते हो आत्मा, ठीक है, या पूरा पूरा एक तरह से मोटो कह सकते हो। अब ये 6 थीम क्या है, इसको आप ध्यान समझिएगा। इससे क्वेश्चन हर साल बनता है, एक हो फिक्स है, क्वेश्चन बनना तय है। अब देखिए ये 6 थीम क्या क्या है। पहला आपका थीम है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र। दूसरा थीम क्या है? जल। तीसरा थीम क्या है? भोजन। चौथा थीम क्या है आपका? आवास। पांचवा थीम क्या है आपका? यात्रा। छठवां थीम क्या है आपका? चीजें जो हम करते हैं, ठीक है, या कार्य जो हम करते हैं, एक ही चीज है। ठीक है,
देखिए 6 चीजों में बांटा गया, परिवार, मित्र, जल, भोजन, आवास, यात्रा, चीजें जो हम करते हैं। सीटेट का एकदम लिमिटेड कोर्स है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप इतना पढ़ लीजिए, आपका सीटेट का ईवीएस समाप्त। देखिए उसने बताया कि ये जो सारी संकल्पनाएं हैं, अगर इसको विकसित करना है तो बच्चों को परिवार और मित्र को, बच्चों में परिवार और मित्र, इन सब को पर्यावरण से जोड़ दीजिए, बच्चे सीख जाएंगे। जल को पर्यावरण से जोड़ दीजिए, बच्चे सीख जाएंगे। भोजन को जोड़ दीजिए, बच्चे सीख जाएंगे। आवास को जोड़ दीजिए, बच्चे सीख जाएंगे। यात्रा और लास्ट में चीजें जो हम करते हैं, ठीक है, या यहाँ पे वर्क हो सकता है, कार्य, वी डू टू वर्क, ठीक है, वर्क जो हम करते हैं। देखिए तो ये सारी चीजें, ये 6 टॉपिक है हमको जानने हैं, ठीक है। अभी देखिए परिवार में, अच्छा एक चीज और देखिए, आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का मुख्य विषय है, तो इन 6 में से कोई एक रहेगा, बाकी 3 ठे अदर ऑप्शन रहेंगे। तो आपको ये 6 एकदम सेम टू सेम ऐसे रट डालिए। पहला परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जल, आवास, यात्रा और चीजें जो हम करते हैं। अब देखिए ध्यान समझिए, हम आपको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। एक नया बच्चा पैदा हुआ, या नवीन बच्चा, ठीक है, नया नहीं मतलब नवजात शिशु। नवजात शिशु सबसे पहले कहां आएगा? परिवार में। परिवार में आ गया, ओके, उसके साथ मित्र, उसको जो फैमिली मेंबर उसके मित्र बन जाएंगे, खेलेंगे साथ में, कूदेंगे। तो पहले कहां आया? परिवार में। उसके बाद उसको लग गई भूख, अब जरूरत पड़ेगी भोजन की, भोजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो दूसरा भोजन। तीसरा, भाई खाना खाने को तो पानी भी तो पीना पड़ेगा, तीसरा पानी, ठीक है, या दूसरा तीसरा कह लीजिए। फिर अब वो रहेगा कहां? अपने घर में रहेगा, तो ये आवास। अब इसके बाद उसकी मम्मी कहेंगे मुन्ना मुन्ना चलो चलो ऐसे घुमाएंगी, ठीक है, घुमाएंगी, तो यात्रा, यात्रा हो गया। और लास्ट वन, जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मिट्टी के बर्तन बनाएगा, खिलौना तोड़ेगा फोड़ेगा, या करेगा वह करेगा, यानी कि चीजें जो हम करते हैं, ठीक है। तो आपको 6 थीम एकदम ट्रिक वाइज याद हो गए होंगे। इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे, यहां केवल एक मोटो लेना था, ओके। अब देखिए इसके अतिरिक्त ये तो हो गए हमारे क्या? मुख्य विषय। क्या हो गए? मुख्य विषय। अब देखिए परिवार मित्र में क्या है? एक है आपका संबंध, या कह लीजिए कि रिश्ते। दूसरा आपका क्या है? जानवर। फिर क्या है? पौधे। और फिर क्या है? कार्य एवं खेल। कार्य एवं खेल, ये सब क्या है? ये उप विषय हैं, पर्यावरण के उप विषय हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए कि गौण विषय हैं। क्या है? गौण विषय। क्लियर? तो आपसे एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का उप विषय है, तो 3 ठो ये मान लीजिए दे दिया, एक को दे देगा रिश्ते। तो आप ध्यान रखे रहिएगा, ये 6 क्या है? मुख्य विषय, और ये क्या है? उप विषय। या आपसे कह सकता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण का कौन सा मुख्य विषय है? ऑप्शन ए रिश्ते, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी यात्रा। तो आपको कौन सा मानना होगा? ऑप्शन डी यात्रा, ओके। तो ये पर्यावरण के 6 मुख्य विषय हैं। इन्हीं की हेल्प से हम पर्यावरण की संकल्पना को कंप्लीट कर लेंगे, याद कर लेंगे। बाकी इन चीजों को हम लोग आगे अभी डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। इन्हीं चीजों को हम लोग, जो हम आपसे कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक से 15 क्वेश्चन आते हैं ना, वो यही है। इन सब को आप पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा ईवीएस समाप्त आपका। बाकी पेडोलॉजी तो चल ही रही है, ओके। देखिए तो ये 3 आपके उप विषय, ये जो 3-4 हैं ये उप विषय, और 6 ठो मुख्य विषय हैं। इन्हें पर्यावरण का थीम कहा गया है। क्या कहा गया है? पर्यावरण का थीम कहा गया है, या पर्यावरण के मुख्य विषय कहे गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक पर्यावरण की संकल्पना। कल हमने पर्यावरण की अवधारणा देखी, आज हमने पर्यावरण की संकल्पना देखी, जो कि हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे टर्मों करके हम लोग पूरा का पूरा ईवीएस निपटा देंगे, और जिस दिन ईवीएस खत्म होगा
उस दिन आप देखिएगा कि आपसे ईवीएस का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको लग रहा हो कि हाँ पेपर ऐसे ही आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।